इंपॉर्टेंट सिचुएशन है बर्न्स या जल जाना। कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ फ्राई करते वक्त किचन में हमारे ऊपर कोई तेल उड़ जाता है, या कभी हम स्टीम या भाप ले रहे हैं तो गर्म पानी हमारे पे उड़ सकता है, या बच्चा खेल रहा हो कोई गर्म चीज़ की तरफ वो चले जाए और जल जाए। तो किस तरीके से आपको बर्न को मैनेज करना है? अगर कोई छोटा सा हिस्सा हो जहाँ पे आपको बर्न हुआ हो या किसी को बर्न हुआ हो और आपने नोटिस किया हो कि बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, तो आपको फौरन उस हिस्से को लेके रनिंग वाटर में, नॉर्मल टैप वाटर में आपको रखना है। नॉर्मल टैप वाटर में रखने का एक सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम 2 या 3 मिनट में नॉर्मल टैप वाटर में उस पर्टिकुलर एरिया को रख के हम वो उंगली या जो भी हिस्सा है उसको हटा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हम जो भी पर्टिकुलर ठंडा हिस्सा जितना चला गया वो सिर्फ अपर लेवल पे रहता है, और पूरा गर्म या जो भी हीट है वो जाके नीचे स्किन के लोअर और मसल एरिया में ट्रांसफर हो जाती है। तो हमें कम से कम 20 मिनट्स तक बर्न्ड हिस्से को नल के नीचे रखना है, ताकि पूरा हीट एक्सचेंज हो जाए कोल्ड से और वो पर्टिकुलर हीट का हिस्सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। सेकेंड चीज ये है कि बर्न के ऊपर आपको चाहिए तो आप कोई भी लेप या कोई भी ऑइंटमेंट, बर्न ऑइंटमेंट होते हैं वो लगा सकते हैं। और जब वो बर्न ठीक होने आता है तो नॉर्मली एक ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है, जो हम हमेशा लोगों की आदत होती है वो ब्लिस्टर को बर्स्ट करना या कोई भी चीज से लेके बर्स्ट करना, बट ऐसा आपको नहीं करना है, बिकॉज वो ब्लिस्टर के अंदर ऐसा एक लिक्विड होता है जो एक नरिशमेंट देता है हमारे नीचे लोअर बर्न एरिया को जल्दी से ग्रो होके हील होने में। बर्न्स के 3 डिग्रीज होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री बर्न ऐसा होता है जो सिर्फ स्किन के लेवल पे होता है। सेकेंड डिग्री बर्न होता है जो स्किन के लोअर यानी एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू के लेवल पे आता है, और थर्ड होता है जो मसल लेवल तक चला जाता है। थर्ड डिग्री ऑफ बर्न और सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न डेफिनेटली उसको हॉस्पिटल और प्रॉपर डॉक्टर मैनेजमेंट चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा कोई चीज आपने देखा है कि बहुत ज्यादा बर्न एक्सटेंड हो गया है, तो सबसे पहले आप पैनिक मत कीजिए। उस पर्टिकुलर एरिया को अगर अतराफ में बर्न के कोई कपड़ा या ऐसा कोई चीज है, पहने हुए कपड़े या ऐसा कोई चीज है जिससे वो चिपक जाए, पहले आप प्लीज उस चीज को हटा दीजिए, लूज कर दीजिए। उसके बाद में आप जो बर्न पर्सन है उसको खूब सारा पानी पिलाइए, बिकॉज बर्न होने से डिहाइड्रेशन बहुत होता है। सबसे कॉमन मिस्टेक हम ये करते हैं कि बर्न हुए हुए हिस्से पे हम कोशिश करते हैं कि बैंडेज या ऐसा कोई टाइट कवरिंग कर दें, बट आपको ऐसे नहीं करना है। उसे ऑफकोर्स आपको क्लीन रखना है, ताकि जब तक आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंचे कोई वायरस या बैक्टीरिया उस पर नहीं आए, तो आपको उसको दूर से कवर करना है। ऐसे कवर करना है कि कोई भी क्लोथिंग या कोई भी चीज का कवरिंग उसको आके टच ना हो। ये तो हो गई फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको 20 मिनट्स तक पानी में उस अफेक्टेड एरिया को रखना है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमने एकदम गर्म चाय पी ली हो या कॉफी पी ली हो जिससे हमारी जबान जल जाती है, तो हम नॉर्मली उसे अवॉइड कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। फिर कुछ वक्त के बाद हमें खाना पीना हमारा सब दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी जबान जल जाए तो आप शक्कर का एक क्यूब या शक्कर क्रश करके फौरन आप आपके जबान पे कोट करके रख सकते हैं, जैसे जो नॉर्मली हमारे किचन या घर में अवेलेबल होती है, या शहद या हनी भी आप लीप लगा के जबान पे रख सकते हैं कुछ वक्त के लिए। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी सिचुएशन है फिट आना या सीजर्स आना या अकड़ी आना। आपको कैसे समझ में आएगा कि एक पर्सन किस तरीके से बिहेव कर रहा है? तो आपको समझ में आए कि ये सीजर है या फिट या अकड़ी है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे घरों में हमें पता चल जाता है या बहुत छोटी उम्र में डायग्नोज हो जाता है कि इस पर्टिकुलर इंसान को फिट या सीजर्स की टेंडेंसी है, चाहे वो एपिलेप्सी हो या ब्रेन में कोई अनोमली हो या कोई भी दूसरी बीमारी की वजह से ही हो रहा हो। तो ऑब्वियसली आपको एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद डेफिनेटली सीजर्स तो नहीं आते हैं, बट कभी ऐसा होता है कि सीजर्स रिलैप्स हो या अचानक पहली बार आपने आपके घर में एपिलेप्सी को या सीजर्स को एक्सपीरियंस किया, तो इसमें आपको क्या करना है? आप देखोगे कि जिस पर्टिकुलर पर्सन को सीजर आ रहा है या फिट आ रहा है उसकी बॉडी पूरी वाइब्रेट हो रही है। वाइब्रेट होते के साथ मुंह खुला हो रहता है, आंखें ऊपर की तरफ रोल हो जाती है, झाग निकलने लगता है, कई बार जबान बाहर आती है और जबान कटने के भी चांसेस होते हैं। हम कोशिश करते हैं सबसे पहले कि अगर एक इंसान बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है तो पकड़ के सबसे पहले उसे बांध दे या उसको पकड़ के रुका दे कि उसे फिट्स ना आए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज ऐसे करने से पेशेंट की बॉडी और ज्यादा रेजिस्टेंस पे चली जाएगी, यानी वो ट्रेमर्स या वो जो अकड़ी है वो बढ़ने के चांसेस है। इसलिए हमें सिर्फ खड़े रह के ऑब्जर्व करना है
और पहले सर के नीचे तकिया रखना है। अगर कॉलर है या कोई टाइट क्लोथिंग है तो उसको ओपन कर देना है ताकि एयरवेज या सांस लेने में आसानी हो जाए। तकिया सर के नीचे रख के हेड का पोजीशन आपको ऊंचा करना है। और अगर आपने देखा है कि जीभ बाहर आ रही है तो जीभ को अंदर रख के मुंह के अंदर पुश करके मुंह को बंद करना ताकि जीभ ना कटे और ब्लीडिंग होके और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पैदा ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एपिलेप्सिक पेशेंट्स की होती है कि कभी उन्हें कोई भी पोजीशन में फिट आ जाती है, चाहे वो नहा रहे हो या वो बेड पे हो या खेल रहे हो या कोई भी टाइप का, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम ही ऐसा होता है कि बोल के नहीं आता। तो आपको सबसे पहले फिट वाले पर्सन को कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स, कोई फर्नीचर हो या साइड में सोफा हो या ऐसी कोई चीज हो जिससे उन्हें मार लगने के चांसेस हो, उनको दूर करना है। कोई छोटा बच्चा हो तो उसे उठा के आपको सॉफ्ट कुशन या सॉफ्ट गद्दे पे रखना है या जमीन पे रखना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ताकि उन्हें और आगे मार ना लगे, इंजरी नहीं हो और कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े। हमेशा याद रखिए कि पैनिक मत कीजिए। अगर फिट आई है तो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले का वक्त बहुत क्रूशियल होता है और एक डॉक्टर को आप हिस्ट्री दे सकते हो कि बेसिकली ये पेशेंट ने या पर्टिकुलर इंसान ने किस तरीके से बिहेव किया हो, तो डॉक्टर को बहुत जल्दी अप्रोच मिलता है क्या मेडिकेशंस और क्या मेडिकल एड देने का। बिकॉज हिस्ट्री देते देते ही अगर बहुत ज्यादा लेट हो गया तो फिट में यूजुअली ऐसा होता है कि ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और बहुत सारा ब्रेन का डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए अगर फिट आई हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिट के कुछ पर्टिकुलर मिनट्स होते हैं, यानी 3 to 4 मिनट्स कंटिन्यू आती है और फिर उसके बाद में उसे क्लोनिक और टोनिक पोस्चर कहते हैं। जब फिट चली गई हो तो आपको एक पर्टिकुलर स्पैन, यानी जो वक्त पे वो फिट आई है उतना टाइम या उतना इंटरवल आपको ध्यान से याद रख के डॉक्टर को नोट करना है ताकि उनको इजीली समझ में आए कि ये फिट की सिविरिटी क्या है। अगर आपके सामने हॉस्पिटल या एम्बुलेंस आने से पहले अगर आपके सामने अगर वो फिट जा चुकी है, यानी क्लोनिक और टोनिक सेकंड पोस्चर आ गया है, जब बॉडी एपिलेप्सिक पेशेंट की रिलैक्स हो गई है, तो आपको कोशिश ये करना है कि उनका सीधा हाथ उनके चिन के नीचे ऐसे लैटरल पोजीशन में ऐसे पकड़ के रख के उन्हें आपको करवट दिलाना है, यानी फोल्ड करना है। कोशिश कीजिए कि लेफ्ट तरफ की, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा फिट आने के बाद वॉमिट होने के चांसेस होते हैं। अगर आप लेफ्ट की तरफ पेशेंट को करवट देंगे या पोजीशन में रखेंगे तो स्टमक क्योंकि लेफ्ट की तरफ होता है तो अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाता है, प्रेस हो जाता है, तो वॉमिट होने के चांसेस और कम होते हैं। कभी भी ऐसे टाइप के कॉम्प्लिकेशन से बचाना ये इमरजेंसी के वक्त बहुत ज्यादा अहम होता है, एक आपको आगे ट्रीटमेंट और ये सारे कॉम्प्लिकेशन से जल्दी से बाहर निकलने। 70% फिट्स या सीजर्स का कॉज तो नहीं मालूम हुआ है, बट यूजुअली जो भी कॉजेस पता है उसमें से ये या तो ब्रेन इन्फेक्शन या कभी बच्चों की टेंडेंसी होती है कोई की 100 के ऊपर फीवर चढ़ जाए तो सीजर्स आ जाते हैं, या कंजेनाइटल होता है माँ या बाप की तरफ से, अगर किसी को फैमिली में एपिलेप्सी की बीमारी हो तो हो सकता है, या कभी कोई ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन का मेनिंजेस यानी मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन या ब्रेन का कोई इन्फेक्शन होता है, या कभी कोई गिर जाए या ट्रॉमा के वजह से भी सीजर या एपिलेप्सी या फिट्स आ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप आइस फोमेंटेशन करते हैं, चाहे वो स्प्रेन हो या कोई भी तकलीफ, जगह का दर्द हो या बर्न भी हो, तो आपको हमेशा आइस क्यूब्स को कोई कपड़े में या कोई पर्टिकुलर मीडियम से रैप करके आपको लगाना है, डायरेक्टली कोई भी वुंड पे नहीं लगाना है। आपके घर में ये सारी इमरजेंसीज को फेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई ऐसे मेडिकल इमरजेंसी किट तैयार करके रखें, जैसे कि जिसमें क्लीन पेयर ऑफ सीजर्स हैं, कॉटन है, गॉज या पट्टियां होती है जिसे बैंडेज भी कहते हैं, वो अलग अलग इंचेस की अवेलेबल होती है, छोटे से लेके बड़े, तो कुछ पर्टिकुलर इंचेस की, बड़े से लेके छोटे तक की आप स्टोर करके घर में रखिए। सैवलॉन जिससे हमें क्लीन करना होता है वो रखिए, और टिंचर बेंजोइन करके एक लिक्विड आता है जिससे फौरन ब्लड रुक सकता है, अगर आप उसे सिर्फ गॉज से टैप करके मुंह पे रख दें तो बहुत जल्दी ब्लीडिंग रुक सकती है। ये तो हो गई सारी मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशंस में किस तरीके से आपको हैंडल करना है, मैंने आपको समझा दिया। एक सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट है हार्ट अटैक या अचानक से आपके सामने कोई कोलैप्स हो जाए तो उस सिचुएशन को आप किस तरीके से आपको डील करना है, वो मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर देखना। और CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन आपको किस तरीके से उसकी पूरी टेक्निक डिटेल्ड मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। हमारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक आएगा। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो, आप इसे आपके रोज की जिंदगी में यूज करें ताकि आपके जरिए और भी लोगों को इसका फायदा हो। पैनिक नहीं होइए,
आपके पड़ोस में या कहीं पे भी ऐसे सिचुएशंस आए तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के एक मेडिकल किट अपने घर में रख के सिचुएशंस को डील करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताना। माइंड योर बॉडी बाय डॉक्टर गोदा।